ये कुंडली भी कोई बढ़िया एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, बोलो भाई के रेट का होगा ये कुंडली, कितना कमाएगा जिंदगी भर में, के कमाएगा, कोई अकाउंट बता दो। मैं यहाँ पर कहता हूँ 100 करोड़ का, है ना। मेरा जो गिनती है आपके करियर और धन स्थान को देखते हुए मैं कहूँगा भाई 100 करोड़ का बंदा ये है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि अगर 100 करोड़ का बंदा है, 200 आदमी इसके अंडर में काम करते थे, इतना बड़ा धंधा चल रहा था, डूब क्यों गया? बोले 7.5 लग गया भाई, डूब गया और अभी तैयारी कर रहा है ना। जब ये जान रहे हो तो फिर मारे को क्या कहना भाई, तो मारे को दत्ता समझ ले भाई, क्या बात है। मैं थारे कुंडली में 100% कॉन्फिडेंस हूँ, उसका कोई चिंता है, ठीक है। लेकिन थारों को समझना पड़ेगा भाई कि कुंडली क्या बोल रहा है, ठीक है। और नहीं समझ पाओगे तो और ठुकाई खाओगे और नीचे गिर जाओगे, और समझ गए तो ऐसे चढ़ोगे जैसे पूरे खानदान में कोई नहीं चढ़ा होगा। एक नंबर जो समस्या है, शनि बाबा जाके नवम स्थान में बैठे हैं, वर्गोत्तमी शनि बैठा है, चंद्रमा वर्गोत्तमी। ऐसे अब देखो, यहाँ शनि को देखोगे और चंद्रमा को देखोगे, जिंदगी में ये गलत रिजल्ट तो दे ही नहीं सकते, ठीक है। और पुष्कर नवांश में जब भी ऐसे शनि और चंद्रमा किसी कुंडली का बैठे तो वो होते हैं आध्यात्मिक, भगवान, ईश्वर, पवित्रता, धार्मिक बाबा किस्म के बात है। समझ में आ गया क्या? अब वहाँ ऐसे कंडीशन में मतलब ऐसा है ना, थारे बड़े कम कर रही हो। मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। जब जिंदगी में शनि का महादशा भोगोगे ना, तो मेरा ये एक बात अभी मैं बता दे रहा हूँ कि 3-3 घंटा बैठ के पूजा करोगे, 3-3 घंटा, ऐसे बाबा बन जाओगे। ना सुनो भैया, मैं बता रहा हूँ ना, ऋण उतरेगा, 100% उतरेगा। लिख लो। बोले के देख रहे हो और बोल रहे हो, छठा में सूर्य बैठा है और दूसरा छठा के ऊपर शनि का दृष्टि है, ठीक है। ऐसा आदमी कौन ऋणी होवे है भाया, किसी भी कीमत में ऋणी ना होवे है, ठीक है। सारा ऋण जो भी है सब ऐसे ही ठीक कर देता है, ठीक है। लेकिन फॉल्ट कहाँ है ये समझना पड़ेगा ना भाई। ऐसा कौन से फॉल्ट कर दिए जो अरबों का, अब राजनीति का कुंडली है, राजनीति मतलब समझ रही हो। जस्ट अभी कुछ देर के पहले तुम्हें फोन करने के बाद मैं सोच रहा था बैठ के कि यार लीडरशिप वाला कुंडली है। मैं शायद यहाँ इंडियन टाइम 4 बजे फोन किया, उधर क्या पता होगा, तो उसके तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार ये राजनीति वाला, लीडरशिप वाला कुंडली है, अरबों का कुंडली है, करोड़ों का कुंडली है, और क्या बात हो गया ऐसा। तो उसके पीछे एक ही है, थारे कर्म भाया, और कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ शनि गुरु के घर में बैठा तो शनि हो गया परम गुरु, वर्गोत्तमी, पुष्कर नवांश, मतलब प्योर आध्यात्मिक। सोच लो तुम्हारा चेतना और आत्मा परम पवित्र है। नवम का शनि को क्या बोलते हैं जानते हो? बोलते हैं कि पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत, महात्मा था, और इस जन्म में कोई, उस जन्म में कोई गलत काम कर दिया, इस जन्म में बेटा देखो मांस बेच रहा है बैठ के। ये जो मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, गाय, गोरू का मांस, जीव हत्या है ना, नवम का शनि वाले करेंगे तो जो समझ लो कि अपने हाथ काट रहे हो, बस अपने सारे भाग्य को काट रहे हो। भाग्य के घर में शनि बैठा, अध्यात्म के घर में शनि बैठा है, और उसको चाहिए बिना प्याज लहसुन, शुद्ध सात्विक। और अपने दोनों हाथ से क्या कर रहे हो? देखो नवम का शनि हाथ में दिखेगा, तीसरा स्थान में जब देखेगा और वहाँ देख रहा है जितना ज़्यादा, तो आपका हाथ गलत काम कर रहा है तो माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। बड़ा भारी पनिशमेंट कर देता है भाया, बड़ा भारी पनिशमेंट करता है, ठीक है। देखो सीधा सा बात है, अधर्म वित्त बढ़ता बहुत और जब जाता है तो मूल सहित। हमारे ये उड़िया का प्रभाव है, अधर्म वित्त बढ़े बहुत, गला बेड़े जाए मूल सहित। मतलब जब जाता है तो मूल के साथ भाग जाता है,
और ये जितने भी मांस मछली अंडा जितने भी ये जो पंचमकार जो भी देख रहे हो इसमें कली का वास है, ठीक है। और ये कली का जब वास होता है तो ये और नीचे नीचे खींच के ले लेता है, ठीक है। और जिंदगी में कभी बढ़ने नहीं देता है। ये नवम का शनि का एक समझ लो कि मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिंदगी का 52 इयर्स का एक्सपीरियंस। और नवम का शनि जब देने में आता है और ऋण चुकाने में आता है तो यूं चुटकी में खत्म करता है, यूं चुटकी में। और अगर मारने आता है ना तो अच्छे अच्छे आदमी कोई नहीं बचा सकते, ठीक है। तो नवम का शनि, आध्यात्मिक शनि, गुरु का शनि, ईश्वरीय शनि, सात्विक शनि, इसको राजसिक नहीं तामसिक काम दे दोगे तो कर्म का देखो कितना भाग्यवान आदमी। कर्म का अधिपति भाग्य स्थान में, लाभ का अधिपति भाग्य स्थान में। क्या कुंडली है यार, मास्टरपीस कुंडली। केंद्र का अधिपति त्रिकोण में, अरे यार बम बम कुंडली है। और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है शनि, बोल रहा है कि देखो मैं किसी भी कीमत में तुम्हें दंड नहीं दूंगा। को दंडी इसको बोलते हैं, ऐसा शनि को दंड विहीन शनि बोलते हैं। लेकिन दंड क्यों दे रहा है भाई? फिर जब शनि तो खाता में लिख दिया है कि किसी भी कीमत में दंड नहीं दूंगा, फिर दंड क्यों दे रहा है? क्यों जीरो लेके दे रहा है? करम, करम, हाँ करम। ये जो कर्म है 10th हाउस, कर्म का क्षेत्र है ना, इसको जब तक नहीं सुधारते हो कोई भाग्य नहीं सुधरा सकता जिंदगी में आगे नहीं। देखो 2 रोटी कम खा लो भाया, 2 रोटी कम खा लो, 2 पैसा कम कमा लो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत, श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भगवान बोले। देखो तुम्हारा कुंडली देख के तो मुझे पता नहीं क्यों अपनापन लगा और क्यों मतलब मेरे मन में मतलब बड़े हृदय से भाव जगा है, मुझे नहीं पता। थारे कुंडली देख लेने के बाद के बात है, मेरे को ना पता भाया। ये हो सकता है 9th का शनि, ये हो सकता है 9th का शनि। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि इस नवम का शनि सब कुछ दे देगा, बस अपने ज़िंदगी का कर्म सुधार दो, ठीक है। ये जितने सारे मांस मछली अंडा वाला धंधा है, देखो मैं ज़िंदगी में कभी मांस मछली अंडा छुआ तक नहीं, खाया तक नहीं, और कहीं हो जाए तो मैं वहाँ रह नहीं सकता, ठीक है। और मैं क्योंकि शाकाहारी हूँ इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नवम का शनि को जितना जैसे मेरे को बोले ना मकर स्पेशलिस्ट, तो दूसरा आज और एक मैं लगा रहा हूँ, सुनो, मैं 9th शनि का सुपर स्पेशलिस्ट, PhD होल्डर। हाँ यस, बहुत से लोग बोलते हैं 9th शनि गलत है, खराब है, लेकिन मैं 9th शनि वाला को इतना बेस्ट लेवल पे लेके ला जा सकता हूँ, वर्ल्ड में कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा जो किसी का भाग्य सुधार सके। मतलब भाग्य घर में बड़ा भाग्य बढ़ा देगा। ये बियर शेयर भुस्की और लेमन बकाड़ी और रम उम, ये समझ लो कि अपना बेड़ा गर्द कर रहे हो बस, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या है ना, पहले सब मैं क्या बोला, जो व्यक्ति अपना कुंडली नहीं समझा ना, आज सुबह एक कुंडली देख रहा था भाई, सुनो, शुक्र यहाँ शनि उच्च का शनि है, मतलब ये ना इंडिया का दूसरा वाजपेयी हो सकता था, ठीक है। लेकिन मैं बोला ना, मैं उसका ना क्या बोलूँ, रिंद हो गया, मतलब उसका प्यारी हो गया। मैं बोला यार इसी का चरण छू लेता हूँ, ठीक है। हाँ मजाक नहीं है यार, 10th का उच्च का शुक्र किसी के जिंदगी में, तुला राशि का शनि, शुक्र नहीं शनि मिल जाए, वो किसी के सर पे हाथ रख देना तो उसका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आज के डेट में भिखमंगा घूम रहा है, एक ही कारण है, दूसरा कोई नहीं, अपने हाथ से अपने शनि को बिगाड़ दिया, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने कुंडली को ना समझो बढ़िया से, एक डायरी बनाओ, एक बढ़िया खाता बनाओ, उसमें लिखो कि भाई मेरा कुंडली क्या है, मेरा क्यों जन्म हुआ है, मेरा क्या कर्म है, मेरा कर्म क्या बोल रहा है। और उस कर्म को जो समझ लिया ना, फिर समझ लेना कि उसके ज़िंदगी में उन्नति, विकास, शांति, आनंद, मज़ा, मस्ती, सुख कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश छुड़ा नहीं सकता, ठीक है। ये और अगर नहीं समझे तो समझ लो कि ऐसे ही बेड़ा गर्द करके जाके कहीं पर बस खाली मेहनत करोगे और कुछ रहेगा नहीं।
तो सबसे पहला बिंदु है कि देखो नवम का शनि आदमी को, देखो मैं ना सारा भारत में केवल कश्मीर छोड़ दो और 4 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा छोड़ दो, इंडिया में शायद ही कोई जगह है जहां मैं प्रवचन करने गीता, रामायण, भागवत, गो कथा करने नहीं गया। और उन कथाओं में ना मैं करोड़ों कमाया, ठीक है, करोड़ों कमाया, हाँ। और लेकिन वो पैसा मैं अपने हाथ नहीं रखा, गौ माता के नाम पे, गुरुकुल के और पेड़ लगाने में, और जो मेरा अनाथाश्रम चलता था सब उसमें दे दिया, ठीक है, खर्चा कर दिया। और आज भी जो ऐसे कुंडली आप लोगों का देखता हूँ ना, तो इसी काम में लगाता हूँ, ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा तो अनशन दे देगा, बहुत दे देगा, लेकिन गलत कर्म किया ना, वो पैसा 1 मिनट रहने नहीं देगा। और इस कुंडली में मैं इतना चैलेंज करता हूँ, गिरे हो उठोगे जरूर, लेकिन अगर ये कर्म ऐसे रखे हो तो कोई नहीं उठा सकता, बल्कि और गिरा के नीचे रख देगा। तो क्या करोगे, ये तो जब करने के लिए निकलोगे तो शनि बाबा अपने आप, जब देखो ये एक रात में प्रायश्चित नहीं होगा कि आप आज से मांस मछली अंडा छोड़ दोगे, इसका धंधा नहीं करोगे, इसको खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो कल से किस्मत खुल जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो मकर राशि में इतना कहूँगा कि देखो अगला 3 साल तो आपका है, ठीक है, बशर्ते अपने कर्म को ठीक किए हो तो, और नहीं किए हो तो आज जैसे धनु राशि वाले पछता रहे हैं, कन्या वाले पछता रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो मेष वाले पछता रहे हैं। मतलब इस समय अगर ग्लैंड गुड पीरियड किसी का है तो ये 3 राशि का है। शनि एक का 3 में चल रहा है, एक का 6 में चल रहा है, एक का एकादश में चल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम लोगों का गोल्डन पीरियड चल रहा है। और कल जब इनका ढैया 7:30 शुरू हो जाएगा, तीनों का एक साथ, इनका और बेड़ा गर्द हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ लो कि आने वाला समय में तो आपका ग्रैंड गुड गोल्डन पीरियड आएगा। लेकिन कर्म ये है, तो मेरे को बताओ शनि किस बात का सपोर्ट करेगा? आप अगर शनि होते तो सपोर्ट करते क्या, बताओ? जो आपका अगेंस्ट में काम कर रहा है उसको पैसा दोगे क्या? जो शनि सात्विक है, आध्यात्मिक है, सोच लो स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारा शनि है। अब वो विष्णु को मांस मछली अंडा प्याज लहसुन दारू पसंद नहीं है, और उसी का काम करोगे और बोलोगे कि मुझे तुम सपोर्ट करो और सहायता करो और हमें आगे बढ़ाओ। किस बिना पे करेगा बता दो? मैं मांस मछली अंडा का काम में ना हाँ कह सकता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को मेरे राउरकेला और मेरे उड़ीसा में और झारखंड इत्यादि में ना बड़े बड़े लॉज, बड़े बड़े होटल, मतलब मेरे को जितना पैसा देते हैं मत बोलो, लेकिन मैं ना छूता हूँ ना जाता हूँ। मैं उस होटल में जाता हूँ जहाँ पर नो ऑनियन गार्लिक शुद्ध शाकाहारी है, वहाँ काम करता हूँ, उनको रिजल्ट देता हूँ 100%। मांस मछली अंडा वाले ना मेरे को लाखों देते हैं वास्तु करेक्शन के लिए और उनका दुकान का पूजा पाठ करने के लिए। मैं जाता ही नहीं, बोला ये पैसा मेरे को हजम नहीं करना, मैं नहीं जाऊँगा। आके चरण छूते हैं, लंबा सोते हैं पैर में, 1 मिनट गुरु। मैं बोला सुनो, मैं तुम्हें दूसरा बढ़िया देता हूँ जो मांस मछली अंडा खाता बेचता है, तो मैं तो किसी भी कीमत में हाँ नहीं बोल सकता, भले तू मेरे को अच्छा बोल बुरा बोल, और मैं ना जा सकता हूँ। मैं ऐसे पंडित दूंगा जो बेटा बकरा काटता है, ऐसा पंडित दूंगा जो तुम्हारा हलाल करता है, तो तुम उससे बात करो, ठीक है। मैं अलाउ तो नहीं कर सकता, मैं तो ना ही है, हाँ तो है ही नहीं मेरे पास। फ्यूचर चाहते हो और स्टेबल चाहते हो, देखो 2 प्रकार का पैसा होता है। एक पैसा होता है ना जो पेचक लक्ष्मी, मतलब रात को उड़ के आता है, सुबह भाग जाता है। दूसरा होता है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी मतलब हाथी में लक्ष्मी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, बहुत देर तक रहेंगे। किसी गांव में हाथी घुसने से देखे वो जल्दी जाते नहीं है। लेकिन पेचक बने उल्लू, उल्लू जिस गांव में जिस जगह में आएगा सुबह सुबह नहीं रहेगा। और ये पेचक लक्ष्मी का पूजा जितने सारे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ ये लोग करते हैं दीपावली के रात को। और जो लोग को स्टैटिक पैसा, जो कि पुश्तैनी का पैसा है, एक पुश्तैनी दूसरा पुश्तैनी तक रहा, गजलक्ष्मी का पूजा करते हैं। अगर गजलक्ष्मी चाहते हो, एक स्टेबल बिजनेस, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो भाई जिंदगी तो चेंज करना पड़ेगा। आप क्या किए हो तो आपके हाथ में। और नहीं अगर चाहते हो कि यही मांस मछली अंडा बेच के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं एक आदमी आज तक नहीं देखा, एक आदमी, एक मेरे जिंदगी का 42-43 साल का एस्ट्रोलॉजी लाइफ में बड़े बड़े ढाबा वाले, होटल वाले, मांस बेचने वाले, दारू बेचने वालों को देखा हूँ, रास्ता का धूल हो जाते हैं। जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, एक भी नहीं। जिनका करोड़ों का बिजनेस था, जो लोग ट्रक में मांस बेचते थे, ट्रक में दारू आता था, बड़े बड़े कंटेनर में दारू आता था,
आज के डेट में वो मालिया, आप जानते हो मालिया को पहचानते हो, दारू बेचने वाला, उससे बड़े बन जाओगे के? हाँ, उससे बड़े बन जाओगे के? आज कहाँ है वो? मतलब मालिया से बड़ा तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। देखो भाई, ये तो अपना मैटर हो गया ना। मैं तो एक ठेरा दादा, दूसरा ठेरा पंडित, तीसरा ठेरा एस्ट्रोलॉजर, मैं इस बारे में मुंह ही नहीं खोल सकता। कुछ भी मुंह खोला मेरे को दंड लग जाएगा। ये आपका जिंदगी है। मैं कहूंगा कि भाई आजा गजलक्ष्मी में, आप बोल रहे हो मैं पेचक लक्ष्मी में उड़ना चाहता हूं, तो उड़ के दिखा लो। एग्जाम्पल मालिया का दे दिया। एक बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर